और छोटे बच्चे, ऐसे करके पूरा विशाल परिवार था। लेकिन ऐसा कुछ रहा कि माँ बाप बूढ़े हो चले थे और सबसे पहले पिताजी को ऐसा कुछ हुआ कि उनको पिताजी को इस दुनिया से जाना पड़ा। जब पिताजी इस दुनिया से गए तो एक इमोशनल अटैचमेंट था, लोग उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो बार बार याद आती थी उनको कि यार पिताजी ऐसा करते थे, पिताजी वैसा करते थे। तो उन्होंने बहुत बार इस चीज को देखा था कि उनके पिताजी नियम से दोनों टाइम पर खाना खाने के बाद में एक कोई लकड़ी जो होती है ना जिससे दांत खोदते हैं, ठीक है, जनरली लोगों की आदत होती है कचरा निकालने के लिए, साफ करने के लिए, उसका यूज करते थे और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर उसको रख देते थे। एक आला नहीं बना रहता है, गांव में जो मकान रहते हैं छोटी सी एक आला रहता है, वहां पर रख दिया करते थे। सुबह भी यही करते थे, शाम को भी यही करते थे। उनका एक ही काम था, खाना खाने के बाद उस लकड़ी को निकालना, दांत साफ करना, दोबारा से वहां पर रख देना। बचपन से बच्चों ने देखा हुआ था। जब पिताजी चले गए तो उनको ऐसा लगा कि यार कुछ तो भी इसमें ऐसी चीज है जिसकी वजह से बरकत थी, जिसकी वजह से ये हमारा परिवार चल रहा था और जिसकी वजह से सब कुछ होता था। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से रिलीजियसली वो काम यही करते थे। उन्होंने बोला क्या इतनी बढ़िया चीज है, चलो ढूंढते हैं वो कहाँ पर है। तो लकड़ी उनको वहीं पर उस स्थान पर मिल जाती है। उसको बड़ा सहेज करके, जो पुरानी चीजें होती है, लोग आपने देखा हो कि लोग उसकी है ना थोड़ी सी स्पेशल रख रखाव करना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने भी उसकी पूजा करना शुरू कर दी और उसको प्रॉपर तरीके से लाल करके कपड़े में लगा दिया, एक अच्छी पोजीशन पर रख दिया और सुबह शाम उसको याद करने लगे और उसका अगरबत्ती लगाना शुरू कर दिया। घर में थोड़ी सी समृद्धि आई, थोड़ा सा कुछ अच्छा होने लगा। तो उन्होंने बोला कि यार लकड़ी से क्या होता है, काम करते हैं लकड़ी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो दूसरे लोगों ने कुछ दिमाग लगाया और वो जो लकड़ी थी एकदम छोटी सी, उसका थोड़ा सा चंदन का लकड़ी लेके आ गए और उसको बड़ा सा चंदन का लकड़ी लेके थोड़ा सा अपना समझो कि साइज में ज्यादा था, गुड लुकिंग था और क्योंकि चंदन था तो उसमें से स्मेल वगैरह आती थी। जब पैसा आएगा तो आदमी क्या करेगा? हेलो, जब पैसा आएगा ना तो कुछ ना कुछ वो तब्दीलियां लाने की कोशिश करता है ताकि कंफर्ट लेवल बढ़े, खूबसूरती बढ़े और कैसे करके हम चीजों को और अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाए। फिर थोड़ा सा और पैसा आया तो उन्होंने लगा कि यार जब इतना सब करने से ये सब कुछ हो रहा है तो गांव में खबर फैलने लगी, गांव से लोग आने लगे। गांव से लोग आने लगे तो लोग आकर के वहां पर जो जगह था, जो कमरा था, उसको थोड़ा सा और अच्छा रंग रोगन करके कांच वांच लगा के थोड़ा सा मंदिर जैसा रूप दे दिया गया उसको। और जो जगह थी, स्थान था, वो जो आला था, उसकी जगह पर एक बेदी बना दी गई। यार उसको प्रॉपर तरीके से रख देंगे तो सबको उसका फायदा मिलेगा। नियम से जैसे उनके पिताजी करते थे, बच्चों ने करना शुरू कर दिया। वो करते थे सिर्फ दांत के लिए, वो लोग अब उसके नतमस्तक होने लगे। गांव में खबर फैल गई, गांव के लोग आना शुरू हो गए, लोगों ने पैसे डालना शुरू कर दिया और पैसे आ गए। उनको लगा कि चलो यार ये तो बहुत बढ़िया है, कुछ तो भी इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। फिर एक बार पता चला क्या उनके दिमाग में ये बात आई कि इतना सब कुछ है, इतनी बरकत मिल रही है, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा डंडा है ना घर के बाहर लगा देते हैं, उसमें झंडा भी लगा देंगे और बढ़िया तरीके से उसको रंग रोगन करके उसको प्रॉपर कवर करके फिर हम कुछ और करने की कोशिश करेंगे। ऐसे करके उसमें तब्दीलियां होती रही, सारी चीजें बदलती रही और जब इस तरह से सारी चीजें हो गई तो किसी के गांव के किसी के दिमाग में बात आई होगी, कोई होशियार बच्चा रहा होगा, उसने पता करने की कोशिश करी कि ये माजरा है क्या। लोग आते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, उस खंबे के ऊपर जो खंबा बना करके रखा हुआ है, इसमें ऐसा क्या चमत्कार है। तो उन्होंने जानने की कोशिश की पीछे जाकर के भाई हुआ क्या है। तो जब पता करना शुरू किया तो खोदा पहाड़ और निकली, पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो पता चल गया कि एक गाड़ी थी जिसको गाड़ी की वजह से पूरा सब कुछ हिसाब किताब था। आप सोचो कितनी बदनामी हुई होगी, आप सोचो कितना नुकसान हुआ होगा। सालों साल की मेहनत जो थी वो कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो गई। किस वजह से? लोग जो आए ना, हर आदमी हर चीज ऐड करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा कर दे तो ठीक हो जाएगा, वैसा कर दे तो ठीक हो जाएगा, ये कर दे तो ठीक हो जाएगा। जो चीज सिंपल तरीके से जो सिस्टम चल सकते हैं, उन सिस्टम्स को यदि आप इसमें इस तरीके से कुछ चीजें ऐड करना शुरू करते हैं, एक समय के बाद में सिस्टम खुद ही आप इतना शिफ्ट चेंज हो जाता है कि आप खुद ही पता नहीं कर पाओगे कि ओरिजिनल हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। हेलो,
हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, हमें ये सब चेक करने की जरूरत है। और आज की इस मीटिंग के माध्यम से मैं जरूर आप लोगों को कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगा। सिस्टम के बारे में ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा कि सिस्टम की क्या इंपॉर्टेंस है, बाद में कभी कोई चीज होगी तो जरूर बताऊंगा। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं जरूर कुछ टेक्निक्स आपके साथ में शेयर करूंगा, जिनको यदि आप एडॉप्ट करते हो, जिनको यदि आप फॉलो करना शुरू करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि मेरी एक कंटिन्यूअस वॉइस की वजह से कुछ को ऐसा लग रहा है लोरी में सुना रहा हूँ और कुछ लोग नींद में दिख जाते हैं, बार बार ऐसे करके आते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आप कई दिनों से कुछ मेहनत करके प्रमोशन करके और काफी थके होंगे, लगातार कल शाम तक आप वहां पर थे, सुबह फिर पता नींद हुई कि नहीं हुई, तो आप थके होंगे। लेकिन आप बताओ कि आप जितना अटेंटिव रहोगे उसी हिसाब से मैं आपके साथ में बातचीत कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो एनर्जी मिलेगी ना, वो किस वजह से मिलेगी एनर्जी? वो आपकी वजह से मिलेगी। यदि एनर्जी दोगे, एनर्जेटिक रहोगे, तो मुझे बात करने में वो एनर्जी रहेगी। मैं आपके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से